हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो की शुरुआत होती है कस्टमर से ही। अभी कस्टमर साइड में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैं दो साड़ी को फोल्ड करने वाली हूँ साइड से जो होता है। तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं आप सब, लेकिन जब कस्टमर जैसा बोलते हैं वैसा करना पड़ता है। तो इसके पिछले वाले रुपए थे तो वही यहाँ पे दे दिए हैं हमें। तो पिछले वाला फिनिश तो नहीं हुआ है, उसमें भी बाकी ही है। यहाँ पर दो जो साड़ी दिए हैं उसका भी हमें ब्लाउज बनाना है। तो हम बोल दिए हैं जो आपको हम एक दे देंगे रक्षाबंधन से पहले और एक देंगे रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है तो हमें सब कस्टमर को देखना है। और आज का दिन ऐसा रहा कि पूरे दिन कस्टमर ही कस्टमर लगे हुए थे। तो कस्टमर को डील करना भी एक टफ काम ही होता है, क्योंकि कस्टमर और मेरा एक काम है कि मैं यहीं पे ट्राई करने के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे भी होता है तो मैं वो भी करके देती हूँ। तो आपको मैं इसी वीडियो में बहुत सारा ऐसा काम दिखाऊंगी कि जो कस्टमर करवाते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं दो तीन यानी कि 3 ब्लाउज है और इसके यहाँ मेरा कुल लगभग 800 से ऊपर तक का रुपए बन रहा है। पर कस्टमर का तो पता ही है, गांव के कस्टमर का एक साथ तो देते नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पे 2 ब्लाउज दूंगी, एक ब्लाउज रख रही हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी अभी नहीं बना हुआ है। जबकि मैं बना देती पर कस्टमर सबका हमें पता है। एक तो अभी ही इस ब्लाउज जो रखा हुआ है, इस ब्लाउज में देख सकते हो एक तो डिजाइन इतना मेहनत से डाले हैं, लेस लगा, लाइनिंग लगा, ये सब कुछ लगने के बाद बनाने के बाद भी वो ले नहीं जाते हैं। रुपए देने का तो बात ही अलग, वो ले नहीं जाते हैं। जो अभी ब्लाउज मैं देने वाली हूँ इनको, ये ब्लाउज लगभग 6 से 7 मंथ हो गया है। अगर आप सभी चेक करना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। ये जो अभी मैं मोती अटैच कर रही हूँ जिस स्लीव्स में, इस स्लीव्स को भी मैं 2-3 मंथ पहले ही बना दी थी, क्योंकि उस वाले चैनल पे काम करती थी तो मुझे हर रोज़ एक नया वीडियो चाहिए था। तो मैं क्या करती थी, कभी किसी का स्लीव्स रेडी कर देती थी, कभी किसी का बैक, क्योंकि हमें पता है गांव के कस्टमर का कि वो अगर कपड़ा दिए हैं तो कोई तो होते हैं कि 1-2 रोज़ में ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि कपड़े दे दिए पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो मेरे को जब भी काम लगता था वीडियो का तो मैं कोई भी बना करके रख लेती थी। ये 2 जो मैं बना करके, एक तो आजकल बनाई हूँ, एक ये इसका स्लीव्स बना करके रख ली थी, और अभी जो मेरे पास एक और है उसका मैं स्लीव्स तैयार करके अभी रखी हुई हूँ। वो प्रॉपर बना हुआ नहीं है, लेकिन उसको हम बोले हैं कि अगर लीजिएगा आप तो मैं बना दूँगी। तो आज आने वाले हैं तो आएंगे तो मैं थोड़ा सा तैयार करके रख दूँगी, चाहे वो आए ना आए। और अभी ये कस्टमर भी रुपए देंगे। देखिए 800 रुपये है, तो देखिए आप सबके सामने ही दे रही है, कितना दे रही है। और जो एक ब्लाउज बचा हुआ है, देखते हैं वो ब्लाउज लेने के लिए आते हैं कि नहीं। जब ज़्यादा रुपए हो जाता है तो कस्टमर कपड़े को ही छोड़ करके चले जाते हैं। और अगर सिंपल ब्लाउज रहता है, उस पे लेस लगा हुआ रहता है, तो वो तो मैं सेल भी कर देती हूँ। लेकिन ये लाइनिंग वाला ब्लाउज जो होता है वो कोई लेते नहीं है, क्योंकि साड़ी का मैच का होता है तो वो कस्टमर दूसरा नहीं लेते हैं। और अगर ये कॉटन फैब्रिक का रहता है तो मैं बाद में सेल भी कर देती हूँ। तो उसमें यानी कि थोड़ा सा रेट कम लगता है, पर सिलाई प्लस कपड़ा और वो जो होता है लेस, ये तीनों चीज़ का मिला करके हमें मिलता है। पर जितना होना चाहिए उससे 10-20 कम मिलता है। पर हम सोचते हैं कि चलिए ना, अगर प्रॉपर रुपए नहीं भी दिए तो कस्टमर भी तो नहीं ही दे रहे हैं, तो दूसरे के हाथ बेच रहे हैं, तो 10-20 रुपये लॉस सहना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से सेल भी कर देते हैं। आप ही सोचिए कौन इतना दिन तक वेट करते हैं। कहीं बड़े बुटीक के पास भी कोई कपड़ा सिलवाने के लिए देते हैं तो एक्सेस 1 से 1.5 मंथ तक ही उसका लेते हैं कि हम इतना दिन तक आपके कपड़े को रखेंगे। और अगर इस बीच आप नहीं आए लेने के लिए और उसके बाद आइएगा तो आपके कपड़े का कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये रुपए दिए हैं, अभी तो आपको बताए ही हैं हम कि 800 रुपये के लगभग हैं इसके पास, ऊपर ही होगा। और ये सामने में ही है कि कितना रुपए दी है, तो सोच सकते हो एक ब्लाउज पे वो इतना रुपए रख के जा रही है। हमें उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये रुपए देने के लिए आएगी, वो कपड़ा ही छोड़ देगी। अगर वो कपड़ा ले जाती है तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि ले गई या नहीं। तो आज इसी वीडियो में हमें 2 बार रुपए मिला है।
तो आप सब बताइएगा कि कितना कुल मिला के रुपए हुआ है, क्योंकि आप सभी के सामने ही दोनों रुपए मिले हैं हमें। और यहाँ पे जो मैं इनसे बातें कर रही हूँ तो यहाँ पे ये भूल गई है, जबकि 2-3 रोज़ पहले जब मैं बाहर गई थी उससे पहले ये आई थी, तो इसको मैं रुपए ज्वाइंट करके बता दी थी। मैं ऐसे काम नहीं पहले करती कि मैं सिलाई कर दी हूँ बाद में रुपए बताऊँगी, किच किच झिक झिक बोलेगी कि हम तो ये काम नहीं करने के लिए बोले थे, ऐसे नहीं बोले थे। इसीलिए मैं पहले ही बातें कर लेती हूँ। और ऊपर से क्या होता है, अगर 4-5 ब्लाउज देते हैं तो एक ब्लाउज ले जाएंगे, कभी वो ब्लाउज का रुपए भी नहीं देंगे, कभी आधा देंगे, कभी कुछ। तो इस तरीके से यानी कि लेने के लिए भी 2-3 आदमी आते हैं। तो आप कब किसका याद रखोगे, लिख के भी रखोगे तो उसको भी मायने नहीं देते हैं। फिर भी गांव के कस्टमर है और हमें उसी से काम करना है, तो किसी न किसी तरीके से हमें डील करना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि आपके पास पहले का भी रुपए है, तो इसीलिए मैं उसको बोल रही थी कि आप रख दो ये दोनों ब्लाउज, और मैं अगले रोज़ आपका वो ब्लाउज भी बना करके तैयार कर दूंगी। एक ही साथ आप ले लेना और मेरे को एक साथ ही रुपए दे देना, क्योंकि आप भूलते बहुत हो और ये भी भूल जाओगे कि आपने इतना रुपए दिए हैं। और एक बात और आज मैं बता देती हूँ, सबसे पहले जो मैं साड़ी के किनारे को फोल्ड कर रही थी, वो जो कस्टमर थे तो वो उसका मेरे पास 2 ब्लाउज आया हुआ था इससे कुछ दिन पहले सिलने के लिए। उसमें से एक वो लेकर के चले गए थे और एक मेरे पास ही था। तो वो आए तो वो बोल रहे थे मेरा 2 ब्लाउज है। तो मैं जब रेगुलर काम करती हूँ तो मेरे को तो याद रहता है कि किसका कितना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो रात में भी मैं रेड कलर का ब्लाउज सिल रही थी, अभी भी रेड कलर का सिल रही हूँ। तो डिफरेंट दोनों में ये है कि ये लेस डोरी सब कुछ अटैच करवा रही है और रात वाला सिंपल था। तो मुझे कुछ न डिफरेंट पता रहता है, तो मुझे याद रहता है। तो वो बोल रही थी कि नहीं मेरा 2 है। तो आजकल तो मेरे पास एक चीज़ और यानी कि हो गया है कि यहाँ पे जो भी मैं काम करती हूँ तो बहुत कुछ का मेरे पास वीडियो शूट रहता है। अगर अभी ही आप सभी के सामने ही वो रुपए दी है तो कितना रुपए दी है वो तो मेरे वीडियो में कैप्चर है। तो सेम उसी तरीके से मैं जब कपड़े की कटिंग करती हूँ तो कटिंग वाला वीडियो मेरे पास रहता है। तो उसमें हम तब दिखाए उसको कि आपका 2 ही कपड़ा था, तब वो यकीन मानी, नहीं तो मेरे को बोल रही थी एक और ब्लाउज बना करके देने के लिए। तो गांव के कस्टमर ऐसे भी आते हैं, आपके पास कपड़े देंगे एक और बोलेंगे 2 दिए थे। तो पहले तो बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ रहता है कि आप कितना दिए हैं, कितना लिए हैं, बहुत कुछ जो सूट हो जाता है। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। सुबह से ही 2-3 कस्टमर आए तो उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी फिनिशिंग। तो आप ही सब सोचो, जो ब्लाउज 6 से 7 मंथ पहले दिए हैं वो 6 से 7 मंथ बाद लेने के लिए आएंगे, तो बॉडी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो उसमें भी यानी कि हम लोगों का ही गलती बताया जाता है कि आप ऊपर नीचे किए हो। यानी कि लोग का तो 10 दिन में बॉडी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये तो 6-7 मंथ का बात है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसी वजह से यहाँ पे पहनने के लिए बोलते हैं। तो वो पहन करके देखी, जो ऊपर नीचे हुआ मैं उसको भी सही करके दी। उसके बाद ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि ब्लाउज़ सिला हुआ है फिर से बोलेगी कि हमें डिज़ाइन चाहिए। तो 2 ब्लाउज को मैं किया कि स्लीव्स पे उसको डिज़ाइन चाहिए था, तो मैं साइड से पूरा यानी कि सिलाई खोली, उसके बाद स्लीव्स पे डिज़ाइन डाली और फिर दी। क्योंकि अगर हम मना कर देते तो फिर से वो कस्टमर मेरे टूट जाते हैं। तो कभी कभी कस्टमर बनाने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है। तो यानी कि आज बहुत ही टाइम वेस्ट कस्टमर में ही हो गया। उसके बाद मैं सिलाई करने के लिए बैठी। तो चलिए देखते हैं आगे कि कितना मैं काम कर पाती हूँ। जो भी काम करूँगी मैं आगे आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और आज जो भी मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप सभी देख भी रहे होंगे कि सिलाई से रिलेटेड आप क्या सब चीज़ रख करके सेल कर सकते हैं, क्या चीज़ आपका सेल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो इसमें मैं लेस लगाई हूँ, डोरी लगाई हूँ। तो ये सब कस्टमर भी ख़रीद करके ला सकते हैं, लेकिन कस्टमर बोलते हैं कि आप ही दे दो। तो ये सब जो मैं ख़रीद करके लाती हूँ तो थोक लाती हूँ तो थोड़ा सा रेट कम मिलता है, और जब मैं सेल करती हूँ तो जैसे कस्टमर ख़रीदते हैं जिस रेट में उसी रेट में मेरा सेल होता है। तो यहाँ से भी फ़ायदा हो जाता है। और आगे बहुत सारे ऐसे कपड़े आए हुए हैं जो कि मैं दिखाऊंगी। तो उन सभी में भी यानी लाइनिंग सब अटैच करना है, लेस अटैच करना है। तो मेरे पास लेस, लाइनिंग
और डोरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिससे कि मैं रुपए कमा लेती हूँ। और धागा सब भी ज़्यादा ही मात्रा में रखती हूँ, गाँव के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही है, क्योंकि बड़े बुटीक में तो बड़ी बात होती है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से मेरे एरिया में काम होता है उस एरिया के अकॉर्डिंग मेरे पास सब कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो जो साइड में छोटे मोटे सिलाई करने वाले होते हैं तो वो धागा, हुक, सुई ये सब भी ले जाते हैं, तो मेरे से उससे भी इनकम हो जाता है। यहाँ पे मैं जो भी ब्लाउज बनाऊंगी सभी डबल कटोरी ब्लाउज है, और डबल कटोरी ब्लाउज का एक का चार्ज होता है यानी कि 50 रुपये, और 20 रुपये लेस का एक ब्लाउज में जब मैं लगाती हूँ, डोरी का 10 रुपये। तो यहाँ पे जो भी ब्लाउज बनाऊंगी उसका भी चार्ज आप सब काउंट कर सकते हैं। आज मैं कितना रुपए कमाई हूँ और जो भी मुझे रुपए मिला है वो कितना मिला है, ये सब मैं आप सब पे छोड़ रही हूँ। दोनों रुपए मेरे को आप सभी के सामने ही मिला है, तो आप सभी देखे ही होंगे। तो कितना रुपए मिला है वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आज जो भी मैं काम करूँगी वो लास्ट में मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि कितना मैं काम आज कर पाई हूँ। और साइड में एक फ़ोन भी आप सभी को दिख रहा होगा, तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ और साइड में मेरा फ़ोन चलते रहता है, जिससे कि जो भी बहन का वीडियो मुझे देखना होता है मैं देखती हूँ यहीं से। और टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ऐसे बैठ कर के देखती रहूँ, तो काम भी होते रहता है और मैं सभी बहनों का वीडियो भी देखती हूँ। वीडियो इसलिए भी देखती हूँ कि हर एक बहन के वीडियो में हर एक अलग तरीका होता है, एक अलग जुनून जोश होता है। तो सबके वीडियो को देख करके एक अलग ही खुशी मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इस वजह से मैं देखती हूँ, सुनती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हो। हर जगह मैं लेस अटैच की हूँ, डोरी अटैच की हूँ, डबल कटोरी ब्लाउज है। इसका चार्ज आप सबके एरिया में कितना होना चाहिए वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये सब अल्ट्रेशन का काम आया हुआ है, जो कि मैं बोल दी हूँ मैं दूंगी रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे 4 प्लाजो आया हुआ है, जो कि नीचे से फोल्ड करना है, लंबा है, और इस कुर्ती को फिटिंग करना है। तो इसी कुर्ती को मैं रात में फिटिंग कर रही थी, तो ये फिटिंग हो गया है, पर कस्टमर नहीं आए हैं लेने के लिए, बोले थे सुबह में ही आएंगे। और ये 4 प्लाजो को मैं रख दूंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो इसको साइड करते हैं और दिखाते हैं एक रोज में मेरे पास अभी कितना आया हुआ है कपड़ा। और ये तो वीडियो में जो कैप्चर होता है हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं दिखा पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे 4 ऐसे सिंपल ब्लाउज है और 4 यहाँ पे लाइनिंग वाला ब्लाउज है। तो 4 में से 2 एक कस्टमर के, 2 एक कस्टमर के, तो दोनों में से एक एक करके अलग अलग मैं कस्टमर को दे दूँगी। और इधर जो 4 ब्लाउज है इसमें से भी मैं एक एक करके दूंगी। और अभी जो यहाँ पे ब्लाउज यहाँ दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे 3 ब्लाउज है, एक ब्लैक है और एक जो ग्रीन कलर का है उसमें भी ब्लैक कलर का है। तो मैं यहाँ पे धागा 2 ब्लैक कलर के लिए भर ली हूँ। एक साथ ही भरने का ये काम होता है कि मुझे बार बार धागा भी डालना नहीं पड़ता है। और जब एक ही कलर का सिलना है तो पहले मैं एक को सिल करके तैयार कर लूँगी, फिर से दूसरे ब्लैक वाले को सिलूँगी, उसके बाद वो ग्रीन कलर का सिलूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं काम करती हूँ, जिससे कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाता है। और मैं शुरुआत में एक रेड कलर का ब्लाउज सिल रही थी, उसका वीडियो दिखाई, और एक ये ब्लैक कलर का सिलने के वक्त का मैं दिखा रही हूँ। और काम ज़्यादा होने की वजह से बार बार कैमरा सेट करने में भी दिक्कत होता है, तो इस वजह से मैं और जो भी काम की हूँ उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं जो भी काम की हूँ वो दिखाऊंगी आप सभी को। तो आजकल मेरा इसी तरीके से काम चलते रहता है। बीच में जब कस्टमर आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पर क्या करें, कस्टमर को भी तो डील करना है। और ऐसा नहीं है कि आए कपड़े लिए चले गए, एक तो आधे घंटे तक बात करेंगे ऊपर से, यानी बात करने का क्या मतलब, ये मतलब है कि वो आएंगे, पहले बोलेंगे कपड़े दीजिए, थोड़ा देर इधर उधर देखेंगे, ऊपर से जब 300 रुपये हुआ तो 100 रुपये देंगे, बोलेंगे कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आज ये काम है वो काम है। तो मैं भी वही काम करती हूँ, 3-4 ब्लाउज है तो उसमें से 2 दे देती हूँ, 2 रख लेती हूँ। तो इससे हो जाता है कि मेरे पास उसका कपड़ा है तो वो आएगी ज़रूर से। अगर कपड़ा सब दे दूँगी तो मेरे पास कोई रिटर्न आने वाले नहीं है, क्योंकि उसका तो काम हो जाएगा। और आज का जो काम है वो मैं 9 बजे से शुरुआत की थी। इससे पहले मैं झाड़ू पोछा की, चाय बनाई, नाश्ता तैयार की, उसके बाद मैं आई थी सिलाई करने के लिए।
सिलाई करने के लिए बैठी तो शुरुआत में ही कस्टमर आए, तो कस्टमर को डील करने के बाद उसके बाद में कंटिन्यू सिलाई जारी रखी। जितना हमसे काम हो पाया वो काम मैं की हूँ, और जो मैं काम की हूँ छोटा मोटा, जैसे कि डिज़ाइन बनाना स्लीव्स खोल करके, फिर उसके बाद साइड किनारे को फोल्ड करना, कुर्ती फिटिंग करना, उसके बाद जो ब्लाउज़ थे वो पहनने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ उनको सही करना। तो ये सभी काम करने के बाद मैं ब्लाउज़ सिलने के लिए बैठी थी। और आप सभी से मैं बताते रहती हूँ कि मुझे घर के काम नहीं करने होते हैं, तो घर के काम नहीं करने का रीज़न ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे बैठी रहूँ ऐसे ही रील्स स्क्रॉल करते जाऊँ, मूवी देखते जाऊँ, फ़ोन यूज करूँ, घूमने जाऊँ, ऐसे फ्री किसी को नहीं मिलता है, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो। आप अगर काम करोगे तो आपके काम के वजह से आपको छूट मिलता है। यहाँ पे मम्मी छोटी सभी देखते हैं कि मैं सिलाई के काम से, अपने यूट्यूब के काम से एनी टाइम परेशान ही रहती हूँ, तो उन सभी काम से मुझे टाइम ही नहीं बच पाता है कि मैं दूसरा काम करूँ। तो इस वजह से वो सब भी यानी कि देखती है कि पूरे टाइम बिजी रहती हूँ, इस वजह से वो सब काम करने के लिए नहीं देते हैं। इसी जगह पे अगर मैं जो काम मैं पीछे बताई हूँ वो करती रहूँ तो कोई भी ऐसे नहीं होंगे कि छोड़ देंगे, क्योंकि काम सबको पसंद है, ऐसे बैठे रहना किसी को पसंद नहीं है। खुद मुझे भी पसंद नहीं है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज पूरे दिन मेरा वेस्ट ही गया। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, आप बहू भी हैं, तो पहले अपने घर के काम को निपटा दीजिए। तब कोई ऐसा है नहीं कि जो आप अपने घर के काम को मैनेज करने के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम पे अगर काम कीजिएगा तो कोई मना नहीं करेंगे। और आपके घर में काम पड़े हुए हैं और आप इधर काम करने के लिए आ जाओगे तो कोई भी बोलेंगे। ये नहीं है कि मायका में है तो मायका में नहीं बोला जाता, हर जगह बोलते हैं। बस आप अपने काम को अच्छे तरीके से करते जाइए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ जो भी ब्लाउज मैं बनाई हूँ, कॉटन फैब्रिक है इसीलिए सिकुड़ा हुआ है। जब मैं दूंगी तब मैं इसको प्रेस करके दे दूंगी। आज कुल मिला के मैं 4 ब्लाउज बनाई। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। कमेंट के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए